हाय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सहोत्रा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया है जो नॉर्मेलिटी की कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, बट उसमें कुछ एक कंसेप्ट अधूरे रह गए थे जो मुझे समझाने थे, जो मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। आइए तो फिर से स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। ml में तो 1000 में आता है, तो ये उसका फार्मूला था। ठीक है, एनवी को यहाँ पे हमने क्या माना था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट माना था। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकाले जाते हैं उसका भी फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो फार्मूला क्या है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, अब गिवन वेट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको न्यूमेरिकल में बोला होगा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, कोई भी कंपाउंड ऐसे बोल दिया होगा कि ऑक्सैलिक एसिड ले लो, आपको एग्जाम्पल कि 45 ग्राम दे रखा है, आपको न्यूमेरिकल में 50 ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है, 6.25 ग्राम दे रखा हुआ है, और उसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट भी निकालना पड़ेगा। तो हमने सीखना था, हमने यहाँ तक तो कर लिया था, इसका यहाँ तक हमने कर लिया था पिछली वीडियो में देखा है इस कंसेप्ट को, मुझे पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमें सीखना था इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में देखोगे आप, तो मैंने लिखा था इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकाला जाता है इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी, एसिडिटी और बैलेंसी ऑफ मेटल आयन सोल्ट। ठीक है, और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। तो आज हम उन चारों चीजों को डिस्कस करेंगे कि जब आपको सोल्यूट कोई एसिड दे रखा हो तो कैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकाला जाता है, अगर बेस दे रखा है तो कैसे निकाला जाता है, अगर सोल्ट दे रखा है तो मेटल का कैसे निकाला जाएगा, और किसी मॉलिक्यूल ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, गेन कर दिए, वो कैसे निकाला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं, फॉर एसिड्स के लिए। अगर आपको एसिड दे रखी है तो उसके लिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है एसिड। तो एसिड के लिए फार्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट मास का, आइए देखते हैं। ये इक्विवेलेंट मास है का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय, अब एसिड है, डिवाइड बाय क्या आएगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी जो मैंने पिछले कल भी बताया था आपको कि बेसिसिटी, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो एसिड है तो एसिडिटी आनी चाहिए, नहीं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, कि क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ H लगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपने देखना है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, मतलब कितने आयन बन सकते हैं हाइड्रोजन के, और वो कितने जाके बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो वाटर है, मान लो H पॉजिटिव लिए तो 2H पॉजिटिव जो निकलेंगे वो 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर बेस भी होता है, एसिड भी होता है, तो उसने एक्सेप्ट किया इसको, तो किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो करके इसको बेसिसिटी बोला जा रहा है। ठीक है, तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, 2 है यहाँ पे, तो बेसिसिटी क्या आएगी, 2 आएगी, और मोलिकुलर मास क्या आएगा। ठीक है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, 2, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का क्या होगा, 2, 32 किसका होगा, सल्फर का, ऑक्सीजन का होता है 16 4 जा 64, कितना है, नीचे बेसिसिटी क्या आएगी, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है तो क्या आएगा 2, तो 98 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर क्या आया, 49 आ गया। ठीक है, क्या निकाला आपने, इक्विवेलेंट मास निकाला, जो ग्राम में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 49 ग्राम। तो ये इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर एसिड्स के लिए। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। जब आपने इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, आप इस फार्मूले में गिवन वेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट पुट करो, उसकी वैल्यू निकालो, और जो भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे वो आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे। वो आपने कहाँ पुट करने हैं, वो आपने यहाँ पे एनवी के प्लेस पे पुट करने हैं। नीचे जो वॉल्यूम दे रखा है उसे डिवाइड करना है, आपकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, मैं उसको न्यूमेरिकल को यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने क्या करनी है, इक्विवेलेंट मास हमने निकालना है फॉर बेसिस के लिए। तो हम एग्जांपल ले, तो आइए फॉर बेसिस के लिए कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर बेसिस के लिए मैं करते हैं, तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं। चलो CaOH2 का हमने एग्जांपल ले लिया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो सेम फर्दर हमने इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या इक्विवेलेंट मास आएगा इसका, तो पहले तो इसका फर्दर क्या निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर मास। क्या मोलिकुलर मास कैल्शियम का 20, तो क्या आएगा 20 एटॉमिक नंबर है, 40 उसका क्या होगा मास है। ठीक है, मोलिकुलर मास 40 आ गया। अब यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है 17। और यहाँ पे कितनी बार ग्रुप है, 2 बार है, तो 7 2 34 आ गया, डिवाइड बाय क्या आएगा। अब यहाँ पे तो मेरे को पहले क्या निकलना चाहिए था, मुझे फार्मूला लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आइए पहले फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, क्या आएगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय एसिडिटी। अब बोलोगे सर ये तो बेस है वैसे लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए CO के साइज के साथ कितने OH जुड़ रखे हैं, 2 OH जुड़ रखे हैं। ठीक है, 2 OH जुड़ रखे हैं। तो मान लो अब वोटर है, वोटर कैसे एग्जिस्ट करता है, वोटर कैसे एग्जिस्ट करता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन की तरह करता है। तो उसका ये पार्ट, जब वोटर का ये पार्ट इस OH को रिप्लेस कर देगा, मान लो वोटर से कितने आयन आए, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आए, 2H पॉजिटिव आयन आए, तो ये 2 पॉजिटिव आयन इन 2 आयनों को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस कर देंगे तो वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, H पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपके पास 2 मोलिकुलर वाटर बन जाएंगे, और क्या आ जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे, है ना। देखना कि कितनी OH ग्रुप जो रिप्लेस करे, कौन एसिड कर रहा है रिप्लेस, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिस के ग्रुप जो रिप्लेस किए जा रहे हैं वो एसिड के थ्रू रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका कैल्शियम 40, फिर बेसिस का कितना 34, एसिडिटी कितनी आई 2 ही आई, तो आपका 40 34 कितना होता है 74 होता है। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 37, क्या आ जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका इक्विवेलेंट मास आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया बेसिस के लिए। अब किसका बचता है, अब बचता है किसी सोल्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं NaCl का सोल्ट लिखता हूँ, NaCl CaCl, तो किसी एक का भी आप ले सकते हो, बड़े सोल्ट के एग्जांपल्स हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए बात कर रहे हैं हम, सोल्ट के लिए बात कर रहे हैं, सोल्ट की बात करते हैं। चलो आइए क्या लिखना है, सेम इक्विवेलेंट मास किसका, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्ट, मास ऑफ सोल्ट। ठीक है, किसका NaCl ले लेते हैं, चलो यहाँ पे NaCl ले लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या आएगा वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। अब यहां देखिए इस फार्मूले में मेटल आयन कौन है, सोडियम। ठीक है, उसकी क्या वैलेंसी होती है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, क्या वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना आएगा
सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 एंड डिवाइड बाय क्या आएगा, कितना है बैलेंस, एक होती है, डिवाइड बाय 1 आएगा। अगर CaCl2 को लिया होता तो कैल्शियम पूरे फार्मूले का मोलिकुलर मास लिखते और इसकी बैलेंसी कितनी आती, 2 आती, तो हम 2 से डिवाइड करते। तो कितना आया 58.5 डिवाइड बाय 1, कितना आ गया मास आपका, ये आ गया किसका, सोल्ट के लिए NaCl का, ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, सेम आप फर्दर फार्मूला में पुट करोगे और आप नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर लोगे। अब हमारे पास लास्ट बचता है जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। देखिए आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीजन स्टेट की मतलब बोलने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की बात करते हैं। ठीक है, रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मली इसको ऐसे लिखता हूं, नॉर्मली इसको ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost or gained by molecule of an compound। ठीक है, ठीक है, तो बहुत से सिंपल से एग्जांपल ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पे मोलिक्यूल बोला जा रहा है, मान लो Cl2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो हम क्या करेंगे, Cl2 बन जाएगा सॉलिड। तो कैसे बनेगा, हम इसके मोलिकुलर एटॉमिक मास को, जो मोलिकुलर मास होगा उसको, एक एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास को किसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मोलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो लेते हैं एग्जाम्पल मोलिक्यूल का, जैसे कि हम ले लेते हैं Zn प्लस CuSO4 की। तो यहाँ पे देखिए मोलिक्यूल क्या है, यहाँ पे मोलिक्यूल है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, कौन है, कॉपर सल्फेट आपका मोलिक्यूल है आपका ये। ठीक है, तो यहां पर इसका आपको बोला जाए कि इक्विवेलेंट मास निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय मोलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड, कितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए। ठीक है, तो देखिए भाई आपका जिंक ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, नेगेटिव में होती है, जो जिंक को कॉपर से कैसे करती है, रिप्लेस कर देती है। तो जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। मतलब जिंक कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना देगा, ZnSO4। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉपर। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो आप इस मॉलिक्यूल के क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो मॉलिक्यूल कौन था हमारे पास, ये था। हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूल को यहाँ सारा हम क्या लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, क्या आएगा, कॉपर का कितना होता है 52 आता है, सल्फर का कितना आता है 32 आता है, इतना ही आता है कॉपर का। आई थिंक शायद 52 नहीं 63 होता है शायद, हाँ 63 होता है इसका। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड करके कितना आया, 4 2 4 प्लस 2 6 तो प्लस 3 9। ठीक है, 9 आ गया, 6 6 3 9 और 9 6 15 159 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड करना 2 सकते है ना, 9 आ जाएगा और एक 7 एंड समथिंग आपका बन जाएगा ये, नहीं हाँ 159, तो ये 179 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना 79.5 समथिंग आपका बन जाएगा। मतलब आपको जो मोलिकुलर मास है जो भी आया उसको उसकी किससे करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आपका आज का कंसेप्ट था। इसके और भी फार्मूले हैं, मैं लिख के देता हूँ अभी कभी यहाँ पे, तो आपको आई थिंक आपको इक्विवेलेंट मास का निकालने का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 1 2 फार्मूले और भी हैं, जैसे कि कुछ
यहाँ पे कुछ एक छोटे फार्मूले होते हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी, तो क्या फार्मूला होना फॉर एसिड्स के लिए, क्या फार्मूला आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला गया है कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड HCl दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, और बोला गया उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो मोलैरिटी है, जो नॉर्मेलिटी को एक दे रखी होगी, मोलैरिटी उसकी क्या है 2 मोलर है। ठीक है, तो बोला गया उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करो, तो आपको पता है मोलैरिटी 2 मोलर है, तो आप मोलैरिटी के बेस पे क्या करोगे, 2 पुट करोगे और देखोगे HCl में कितने हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक, तो क्या करेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही फॉर बेसिस के लिए भी आप निकाल सकते हो, सेम आंसर, सेम मतलब फार्मूला, नॉर्मेलिटी इनटू मोलैरिटी इनटू बेसिस के लिए क्या आएगा, एसिडिटी, क्या आएगा, एसिडिटी। सेम मैं एग्जांपल लेता हूं, CaOH2 आ गया, तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर, ठीक है, और बोला गया इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, आंसर पुट करो, क्या पहले मोलैरिटी का जो वैल्यू है इतना, और देखोगे इसमें रिप्लेसेबल और हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2 हैं, 2 करो कितना हो गया, 0.02 आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही आप कई बार आपको नॉर्मेलिटी दे रखी होगी, एसिडिटी दे रखी, पता लग जाएगी फार्मूले से, तो मोलैरिटी निकालने के लिए बोला होगा, तब आप क्या करोगे, एसिडिटी को किसके नीचे ले जाओगे, नॉर्मेलिटी के नीचे ले जाओगे, और मोलैरिटी का आंसर आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो इससे एक अनदर फार्मूला भी ड्राइव किया गया है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मोलैरिटी नहीं नॉर्मेलिटी, यहां पे आएगा नॉर्मेलिटी, मैलिटी आ जाएगा, तो यहां पे आएगा मोलैरिटी इनटू मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये फार्मूला कोई इसी फार्मूलों से ड्राइव किया गया है, ये वाले फार्मूलों से क्या आ रहा है, मोलैरिटी मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके इक्वल आएगा, वो नॉर्मेलिटी के इक्वल आएगा। तो ये नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट था, जिसमें हमें इक्विवेलेंट मास को निकालने के तरीके हमने पता किए कि कैसे निकाले जाते हैं, कैसे नॉर्मेलिटी को फाइंड किया जाता है। तो ये आज का जो जितना भी कंसेप्ट था मेरा, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, जो आज कंप्लीट होता है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बना के, पेपर बना के एक डाल दूंगा, जिसमें आप उसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो समझ में क्लियर हुई होगी। जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी होगी आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। गुड बाय।